हे गाइस, आज हमारे पास में है मशीन इनपुट का नया फॉर्मेट जो कि ट्रेंडिंग में चल रहा है हर एक एग्जाम में, वो एसबीआई हो या आईबीपीएस हो या कोई भी अदर एग्जामिनेशन हो। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का लॉजिक फाइंड आउट करेंगे और इनसे एग्जामिनर आपको 4 to 5 क्वेश्चन पुट अप करता है, मतलब आपको 4 to 5 मार्क्स जो है आराम से गेन करने का मौका मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें लॉजिक फाइंड आउट करने की टाइम लगती है। एक बार हमें लॉजिक पता चल गया फिर हम क्वेश्चन फटाक से कर लेंगे, राइट। देखो, हमारे पास इस तरह का कुछ फॉर्मेट दिया रहेगा। जो हमारी पहली स्टेप रहेगी ये हमारी इनपुट कहलाती है। जैसे कि मशीन इनपुट आपने पहले देखा है, बस सेम वैसे ये सारी स्टेप्स चलती रहेंगी और आपको इस तरह से स्टेप्स मिलती रहेंगी। ये हमारा इनपुट हो गया, ये हमारा स्टेप 1 हो गया, ये हमारा स्टेप 2 हो गया, है ना। इस तरह से एस ऑन, इस तरह से ये हमारा चलता रहता है। सेम जैसे कि हमारे पास जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होते हैं जैसे कि रहता है वैसे ही सेम, ठीक है। ये तो हो गया फॉर्मेट, ठीक है। चलो अब चलते हैं लॉजिक की तरफ गाइस, ठीक है। देखो, इनपुट है हमारे पास, इसमें कुछ लॉजिक अप्लाई किया गया है इनपुट के नंबर्स में जिससे हमें स्टेप 1 मिला है, ठीक है। फिर हमने स्टेप 1 में कुछ लॉजिक्स अप्लाई किए जिनसे हमें स्टेप 2 मिला है। फिर स्टेप 2 में भी कुछ लॉजिक्स अप्लाई किए गए जिनसे स्टेप 3 एंड एज सो ऑन हमें रिजल्ट फाइनल मिला है, ठीक है। तो हमें ये लॉजिक से ही फाउंड करने हैं कि हमारा स्टेप 1 इनपुट में क्या अप्लाई किया है हमने, जो हमारा स्टेप 1 मिला। स्टेप 2 जो है वो स्टेप 1 में कुछ अप्लाई हुआ है, क्या अप्लाई हुआ है उससे हमें स्टेप 2 मिला, ठीक है। हमें मेन है लॉजिक फाउंड करना। लॉजिक फाउंड हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो, हमारे पास स्टेप 2 में नंबर मिल रहा है 1 4 3 6 एंड 1 8 और इन नंबर्स पे कुछ लाइंस ड्रॉ हुई हैं। जैसे कि 1 4 में हमारा आ गया है 7 4 से कनेक्टेड है और 8 1, मतलब क्या है गाइस, 7 4 और इधर 8 1, इन दोनों नंबर्स को मिला के कुछ लॉजिक लगाया गया है जिससे कि हमारा जो रिजल्टेंट है, परिणाम है, वो 14 मिला है हमको, ठीक है। 14 मिला है। अब इन दोनों नंबर्स में क्या लॉजिक लगा है, चलो देखते हैं। और ऐसे ही 36 की कनेक्टेड लाइंस जो है 82 और 91, मतलब 82 और 91 को मिला के कुछ लॉजिक लगा है, तो हमारा आंसर 36 रिजल्टेंट मिला है। सेम 82 एंड 92, 18 की लाइन ये देखो कनेक्टेड जा रही ना, इन दोनों कनेक्टेड लाइंस में कुछ लॉजिक लगाया गया है जिनसे हमारा रिजल्टेंट 18 आया है। तो देखिए क्या लॉजिक्स लगे हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखो, 14 की बात करते हैं। हमारे दो बॉक्सेस से मिलके बना है 74 और 81। देखो गाइस, इस बॉक्स की फर्स्ट डिजिट और इस कनेक्टेड बॉक्स की फर्स्ट डिजिट का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 56, राइट। अब इस बॉक्स की जो सेकेंड डिजिट है यानी 4 और इस बॉक्स की सेकेंड डिजिट जो है 1, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4। और गाइज अगर 56 को डिवाइड कर दें 4 से तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 14। हमें यहाँ पे क्या मेंशन है, 14। समझ में आया कैसे किया। तो ये हमारा 14 इस तरह से आया है कि दोनों बॉक्सेस की फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लाई और दोनों ही बॉक्सेस के सेकेंड डिजिट के मल्टीप्लाई से डिवाइड करा गया है, तो हमारा आंसर 14 आ गया है। देखो, अब दूसरे चलते हैं 36 पे, है ना। 36 भी हमारा सेम ऐसे ही मिला है। पहले बॉक्स का फर्स्ट डिजिट, देखो मैं अलग अलग मार्क कर रही हूँ, ठीक है, स्टार बनाया, और सेकेंड बॉक्स का फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाई 9, आंसर आएगा 72। अब इस बॉक्स की सेकेंड डिजिट और इस बॉक्स की सेकेंड डिजिट, जो कनेक्टेड लाइंस है उन्हीं बॉक्सेस को देखेंगे, राइट। तो मल्टीप्लाई क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, आंसर आया 2। और जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 36। देखो सेम मेंशन है 36 यहाँ पे, है ना। तो हमारा 36 मिल गया। अब यही सेम जो है हम लोग 18 में करेंगे। कौन से बॉक्सेस थे, ये 8, यहाँ आ गया डॉलर, इस बॉक्स का फर्स्ट डिजिट यानी 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 इक्वल टू 72 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 4। जब 72 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 18, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप का लॉजिक। जो हमारे स्टेप 1 मिली है वो इनपुट से कैसे मिली है, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बोथ फर्स्ट डिजिट एंड सेकेंड डिजिट और फिर डिवाइड किया है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया। चलो अब स्टेप सेकेंड की तरफ चलेंगे गाइस। इस स्टेप से ये स्टेप कैसे मिली है, तो हम लोग इसको चेक करेंगे, राइट। देखो क्या हुआ,
हमारा 36 है और हमें यहाँ पे क्या है 14। अगर हम 14 को 36 से लेस करें तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 22, राइट। और 22 का अगर हम लोग होल स्क्वायर कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा 484, राइट। समझ में आया क्या हो रहा है? देखो इन दोनों का डिफरेंस निकाला, आंसर आया 22 और इसका कर दिया स्क्वायर तो आंसर हमें मिला 484, राइट। अब ऐसे सेम बात करते 36 और 18 का डिफरेंस निकाला आपने, कितना आया 18 और 18 का स्क्वायर अगर कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 324, ठीक है। देखो अब हमें स्टेप 2 भी मिल गई। अब स्टेप 2 से स्टेप 3 आइए, कैसे आइए देखते हैं कैसे आइए। देखो अगर हम लोग एक बार 484 को 324 से ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं, अगर इसको ऐड करोगे 484 324 तो आंसर क्या आ जाएगा 808। आपको यहाँ मिल रहा है ना? तो एडिशन करने पे एडिशन ऑफ वो डिजिट करेंगे, एडिशन ऑफ नंबर्स करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये, राइट। अब एक बार अगर हम लोग इसे सब्सट्रैक्शन करेंगे 324 और 484 को, तो गाइस हमारा आंसर क्या आ जाएगा 160, ठीक है। तो ये नंबर कैसे आया है, डिफरेंस ऑफ नंबर्स, जो हमारे गिवन नंबर्स हैं उनका डिफरेंस लेने पर हमारा 160 आया, ठीक है। तो हमारा क्लियर हो गया। अब देखो गाइस हमारे पास जो लास्ट स्टेप है वो हमें कैसे मिली है ना, इन दो नंबर्स को मिला के ये स्टेप कैसे मिली है, तो उसका लॉजिक भी है। उसका लॉजिक ये है कि दोनों ही नंबर्स को ऐड किया गया है, ठीक है। 808 160 आपने ऐड जब इनको करा तो कितना आया 869 और जो नंबर आया उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 8 एंड 4, राइट। मतलब एडिशन ऑफ नंबर्स एंड डिवाइड बाय 2, अगर आप ये करेंगे तो आपको फाइनल जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा, ठीक है। मेन आपका लॉजिक बस ये था कि आपने स्टेप 1 कैसे निकाली है, वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिक था कि आपने 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 किया है एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 किया है और दोनों को आपस से डिवाइड कर लिया, राइट। और देखो बाकी स्टेप सेकेंड में क्या हुआ है, आपने डिफरेंस निकाला उसका स्क्वायर किया। थर्ड स्टेप में क्या हुआ है, एडिशन ऑफ नंबर्स एंड डिफरेंस ऑफ नंबर्स है। लास्ट स्टेप में क्या है, दोनों नंबर्स को एडिशन करके आपने 2 से डिवाइड किया और हमें हमारा फाइनल आंसर मिल गया, राइट। देखिए गाइस इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बस एक बार लॉजिक फाइंड आउट करने के टाइम लगता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, इसी तरह के और क्वेश्चंस हम आपके लिए फिर से लेके आएंगे, तब तक के थैंक यू सो मच।